मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 5 कोटर और कुटीर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोटर और कुटीर एक कहानी है जिसको लेखक सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है और इस कहानी में हम लोगों को क्या सीख मिलती है, यानी इस कहानी का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। उद्देश्य: यह पाठ हमें मेहनत, ईमानदारी, पितृभक्त की भावना, सुविचार और संतोष करने की प्रेरणा देती है। तो यह कहानी जो है हमारे लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि हमें मेहनत करना, संतोष करना, हमारे अंदर ईमानदारी की भावना करना, अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना, इन सब चीज की प्रेरणा देता है। तो विधा है कहानी और लेखक जो है सियाराम शरण गुप्त जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग पाठ के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1895 ईस्वी में चिरगांव, जो कि झांसी जिले में है, वहां पर हुआ था। प्राइमरी शिक्षा के पश्चात घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा इन्होंने सीखी। इन पर गांधीवादी विचारों का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके खंड काव्य हैं अनाथ, आर्द्रा, विषाद, दूर्वादल, काव्य ग्रंथ है जय हिंद, पाथेय, उपन्यास में अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद। यह तो इनकी रचनाएं थी। 1962 में सरस्वती हीरक जयंती में यह सम्मानित हो चुके हैं। इनकी मृत्यु 29 मार्च सन 1963 को एक लंबी बीमारी के बाद हुई। यह तो सामान्य परिचय लेखक का था। आइए अब हम लोग पाठ के बारे में जानते हैं। इस पाठ में किसकी बीच की कहानी है और इसमें क्या दिया हुआ है, पहले उसको समझ लेते हैं और फिर हम लोग पाठ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में चातक पुत्र अपनी पारंपरिक मान्यताओं को व्यर्थ मानकर पिता के कथन के विरुद्ध पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है। उधर गोकुल पिता बुद्धन की शिक्षा को हृदय से अपनाते हुए अपने संस्कारों का दामन पल भर भी नहीं छोड़ना चाहता। गोकुल से प्रेरित होकर चातक पुत्र पुनः पिता के पास लौट आता है। तो यह कहानी है। एक चातक पक्षी है, चातक जिसे आप लोग पपीहा के नाम से जानते हो, और उसका पुत्र है, उसके बारे में। और बुद्धन एक व्यक्ति होता है और उसका जो बेटा गोकुल है, इन दोनों के संस्कारों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या होता है। तो आइए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं, तब हमको अच्छी तरह से समझ में आता है। कोटर और कुटीर। तो कोटर, सबसे पहले कोटर यहाँ पर जो किया गया है, किससे? चातक पक्षी। और कोटर होता है घोंसला, एक पेड़ के अंदर बना हुआ होता है, जो कि पेड़ के अंदर बनाते हैं, उसे हम लोग कोटर कहते हैं। कभी कभी देखिए कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, वो घोंसला अलग से नहीं बनाते हैं, पेड़ के अंदर जो छिद्र होता है उसी में अपना निवास स्थान बना देते हैं, उसे हम कोटर कहते हैं। आइए कहानी पढ़ते हैं। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्नि शालाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निष्पन्द थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस साधे खड़े थे। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? तो बेटा क्या कहता है? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं बेटा। चातक बोलता है,
बेटा अधीर ना हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। तब क्या कहता है बेटा, यानी चातक पक्षी जो है उसका बेटा क्या कहता है, तो यही तो मैं भी कहता हूं, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थीं, आप सब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट जोहते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। तो दोपहर का समय होता है, सूर्य का प्रचंड जो है प्रकोप जो होता है वह पृथ्वी के यानी धरती के शरीर को दग्ध कर रहा है। यानी दोपहर मतलब धूप इतनी ज्यादा है सूर्य की के कारण जो है यह धरती एकदम जल रही होती है। वृक्षों के पत्ते भी निस्पंद थे, वृक्षों के पत्ते भी इस प्रकार से हो जाते हैं कि एकदम हिल डुल भी नहीं रहे थे, यानी हवा नाम की कोई चीज इसमें नहीं होती है। मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी सीधे खड़े, ऐसा लग रहा था कि मानो अभी जान निकल जाएगी। इस तरह से उस समय ऐसा हो रहा था। इसी समय क्या होता है, एक कोटर के भीतर जो चातक पक्षी होता है, भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने, जो चातक पक्षी का जो पुत्र होता है वो अपने पिता से कहता है। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए कहा, प्यार से कहा, क्या है बेटा। तब वह चातक पक्षी जो होता है अपने पुत्र से कहता है, क्या है बेटा। तो उसका बेटा कहता है, पिताजी प्यार के मारे चोंच जो है प्राण जो है वह चोंच तक आ गया है। कहने का तात्पर्य है कि इतने ज्यादा प्यास अब लगी है इस गर्मी की वजह से कि मानो जो होता है कि हमारे शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे। तब चातक पक्षी जो होता है अपने पुत्र को धीरज बंधाता है और कहता है, बेटा अधीर ना हो, क्योंकि समय जो होता है वह सदा एक जैसा नहीं होता है, यानी अपने दिन भी अपने अच्छे दिन ही आएंगे। तो पुत्र इसी बात पे कहता है, तो यही तो मैं भी कह रहा हूं पिताजी, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता है। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वह पुरानी बातें हैं और आप घनश्याम का बाट जोहते रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप अब भी उन्हें छाती से चिपकाए हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है, कहावत है, जो चातक पक्षी होता है वह केवल बादल के द्वारा बारिश जो मेघ बरसता है सिर्फ उसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। तो उसी परंपरा को चातक पक्षी कहता है अपने बेटे से। तो वही उसका पुत्र बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं कि उसी परंपरा को, पुरानी परंपराओं को अभी भी छाती से चिपकाए हुए हो, जैसे बंदर जो होता है वह अपने मरे हुए बच्चे को अपने छाती से लगाए रहता है। आप घनश्याम की बाट जोहते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सल सकता, अब मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। आगे क्या होता है, घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ। तब यह चातक पक्षी अपने पुत्र को बताता है, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूं प्यास की मंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहां से भी होगा मैं जल ग्रहण करूंगा ही। तो वही कहता है बेटा कि आप कह रहे अनर्थ नहीं होगा, यहाँ तो प्यास के मारे जान चली जा रही, आप इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है। अब मुझे जैसा भी होगा, जहां से भी होगा, मैं जल ग्रहण करूंगा। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। तब जो है चातक पक्षी पंख फड़फड़ा कर कहता है कि नहीं, यह जो व्रत है, जो हमारा व्रत है, इसी कारण मेघ बरसता भी है, बादल बरसता है, पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। इसलिए इस व्रत को नष्ट कर देने की, यह व्रत इस तरह से नष्ट करने की चीज नहीं है। अब क्या होता है, लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती को नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है।
तब उसके लाडले बेटे ने कहा कि इसी व्रत का पालन, जो आप व्रत की बात कर रहे हैं, इस व्रत का पालन करते करते इतने दिन हो गए हैं कि पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं है, और गर्मी इस प्रकार से पड़ रही है कि धरती नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी कैसे टिक सकता है। तो चातक पक्षी क्या कहता है, बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। पिताजी, तब बेटा क्या कहता है, पिताजी मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूं और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया, आपकी तरह सर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें, आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट न मानूंगा। तब इस तरह से कहता है, वही उसका वो चातक पक्षी समझाता है, यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से तुम्हें जीवन दान भी मिलेगा। भोजन का स्वाद जो मिलता है पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी हमें क्षुधा यानी भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब हमें थोड़ी सी भूख लगेगी तभी भोजन का असली स्वाद मिलेगा। तब बेटा क्या कहता है, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं क्षुधा ही क्षुधा यानी कि भूख ही भूख या प्यास ही प्यास जो है मैं सहन करता रहूं, और ऐसे व्रत को मैं बिल्कुल व्यर्थ समझता हूं। और यहाँ तक देवताओं से अगर हमें श्राप भी मिल जाए तो भी मैं इस नियम को आज तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी यानी बादल के बारे में बताया, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे बिना किसी के प्राण भी निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास किया, यानी कि कृषि के लिए बताया, अविश्वास किया। मेघों पर अगर विश्वास अगर किया होता तो वह नहर, कुआं, ट्यूबवेल इत्यादि क्यों लगवाता। और कृषि भी तो मेघों के बारे में नहीं सोचती है। यह सारी बातें जो होता है बेटा अपने पिताजी से कहता है। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ चाहता है, इस तरह यह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहां से ग्रहण करोगे। जब देखा चातक ने कि यह मान नहीं रहा है, तब कहता है, ठीक है तुम बताओ तुम जल कहां से ग्रहण करोगे। चातक पुत्र चुप। इस बात पे चातक पुत्र जो होता है वह चुप हो जाता है। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था कि जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहां से ग्रहण करोगे। हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहां से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूंगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहां जल पीते हैं, तुम वहां जल पी सकोगे, बोलो है हिम्मत। चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। उसमें कितनी गंदगी है, पत्ते सूखे डंठले आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं, कीड़े बुलबुलाते रहते हैं, वे उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने, कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। तो अब यहां पर वह बताने लगता है कि तुम जल कहां से ग्रहण करोगे। इस बात पर कहता है, ठीक है, उसने सोचा यही उसकी कमजोरी है। अब मैं कहता हूं कि यह पोखरी है, पोखरी यानी छोटा सा कोई तालाब है, जाओ वहां से तुम जल ग्रहण करो। जैसे ही उसका नाम सुना, क्योंकि बताया गया कि वहां पशु पक्षी आदमी सभी लोग वहां पर आते हैं, उसका नाम सुनते ही उसका मन एकदम से जो है
घृणा की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, वह तो वहां पानी जो है सड़ा हुआ है, वहां पर गंदगी है, कीड़े मकोड़े इस तरह से टहलते होते हैं, लोग कपड़े निखारने आते, गंदगी करने, या तो हमें समझ में ही नहीं आता। चातक बोला, अब आगे क्या होता है, चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहां से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्त के साथ करोड़ों की तृप्ति, तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इस समय अपने हठ की पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। तब इसके बाद क्या होता है, चातक पक्षी जो होता है अपने पुत्र से कहता है कि नहीं बेटा, पुत्र से कहता है, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहां से पानी ग्रहण करना यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, जिसे तुम इतना आसान समझ रहे हो वह इतना आसान नहीं है, परंतु तुम जब इस कोटा से बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ ही करोड़ों लोगों की प्यास है और तृप्त के साथ करोड़ों की तृप्ति, तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। तब चातक पक्षी का जो बेटा होता है वो सोचता है कि नहीं, अभी तो हमारी बात सारी कटी जा रही है। तब उसने अपने मन से कोई युक्ति सोची और कहा, पिता की बात सुने ही बोल उठा कि मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। तो चातक ने कहा, ठीक है, गंगा जल यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, तू नहीं मानता तो जा, परंतु याद रहे तूने कहीं और एक बूंद भी ली तो हमें मुंह मत दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कोटर के बारे में यानी चातक पक्षी और उसके पुत्र के बारे में यहाँ तक पढ़ा। अब इसके बाद कुटीर यानी बुद्धन और गोकुल जो कि पिता और उसके एक बेटे हैं, ठीक है, उसका बेटा और पुत्र और बेटे की कहानी है। इस कहानी को अभी आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।